ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। आज हम विदुर नीति के की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम अभी नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने नंबर 1 2 3 4 5 तक देखा है, और आज हम देखने वाले हैं कि विदुर नंबर 6 के बारे में क्या बताने वाले हैं। पहला चीज विदुर बताते हैं, 6 लोगों को आप बिल्कुल ही उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। कौन है ये 6 लोग जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए? पहला विदुर बताते हैं कि जो आचार्य अपने शिष्य को करेक्ट नहीं करते, जब वो गलती करता है, उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मतलब वेदांत देशिकन जो है बताते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण गुण आचार्य का होता है कि जब शिष्य गलत करता है, तुरंत बताओ ये गलत है। तो वो व्यक्ति को आचार्य कहते हैं। और सिर्फ गलती नहीं बताते, उस गलती को सुधारना कैसे है वो भी बताते हैं। और आचार्य जो है उसको, वो एक शिष्य गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, और आचार्य सिर्फ देख रहे हैं वो गलती के ऊपर गलती कर रहा है, तो वो आचार्य को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा बताते हैं कि जो प्रीस्ट है, जो ब्राह्मण है, जो जिसने वेद का पठन ही नहीं किया है, यज्ञ कर रहा है आपके लिए लेकिन वेद पठन नहीं किया, तो उस ब्राह्मण को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो जो है वेद पठन के बिना, वेद के ज्ञान के बिना यज्ञ करता है या कोई भी आपके लिए विधि करता है, वो बहुत ही अनट्रस्टेबल व्यक्ति है। जैसे एक अंधा व्यक्ति जो है दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता पार नहीं करा सकता है, तो दोनों जो है दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। और ऐसे ही एक जो व्यक्ति है जिसने वेद पठन नहीं किया, दूसरे व्यक्ति जिसने वेद पठन नहीं किया उसको गाइड कर रहा है, उसको उसके लिए कुछ यज्ञ वगैरह कर रहा है, वो गलत हो जाता है। तीसरा व्यक्ति जिसको आप बिल्कुल ही इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, वो है जो लीडर है, जो नेता है, या कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर भी, जो भी लीडर है, जो अ, आपके लिए कुछ काम करने के लिए पैसा लेता है। तो मतलब जो फेवर करने के लिए आपसे रिश्वत लेता है, वो व्यक्ति, उसके ऊपर हम बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर सकते। जैसे कोई पॉलिटिशियन है, वो बोलेगा आप मुझे 10 लाख दो मैं आपको जॉब दूंगा, बिल्कुल विश्वास मत करो। आप ये पैसा दो मैं आपके लिए ये काम करूंगा, बिल्कुल विश्वास मत करो। क्योंकि ये व्यक्ति जो है विश्वास के लायक नहीं है। चौथा व्यक्ति विदुर कहते हैं जो विश्वास के लायक नहीं है, वो है जो
पति या पत्नी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। तो जो अगर आपका कोई स्पाउस जो है हर बार हर चीज में झगड़ा करता रहता है, तो सी देखो, पति पत्नी के बीच में थोड़ा झगड़ा होना स्वाभाविक है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर चीज में झगड़ा करे तो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पांचवा चीज, जो गाय चराने वाला व्यक्ति है, वो गाय नहीं चराता, घर पर बैठा रहता है। अरे, कुछ लोग जो है वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो जिनको कुछ लोगों को बाहर जाके काम करना ही पड़ता है, तो अगर वो उसको घर से निकलना ही नहीं है तो उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। तो और छठा व्यक्ति बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा अजीब प्रकार का है। जो नाई है, बार्बर है, वो उसका बार्बर का दुकान किधर होना चाहिए? नाई का दुकान किधर होना चाहिए? नाई का दुकान जो है बीच शहर में होना चाहिए, है कि नहीं? अभी नाई जो है अपना दुकान जंगल में जाके शुरू करे तो उसके ऊपर भरोसा मत करो, बोल रहे विदुर जी। तो मतलब जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है वो उस जगह पर नहीं है लेकिन किधर और जाके बैठा हुआ है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उसकी नीयत में कुछ तो गड़बड़ है। विदुर ऐसे बता रहे हैं। तो इस तरीके से 6 प्रकार के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और अगले चीज बताते हैं कि 6 तरीके शांति से और आनंद से जीवन जीने का। पहला तरीका है स्वास्थ्य। देखिए, विदुर फर्स्ट चीज कह रहे हैं, अगर आपको जीवन अच्छे से जीना है, पहले आपके स्वास्थ्य को संभालो। तो अगर आपके पास शक्ति है और स्फूर्ति है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन आप पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हो और उस प्रोसेस में अपना अपना हेल्थ को खो देते हो, तो उससे क्या होगा? आपने जितना कमाया उससे उसका आधा से ज्यादा जो है डॉक्टर को ही देना पड़ेगा इवेंचुअली। तो सबसे बड़ा धन हमारे लिए ये है, वो है स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य को संभालो। और जो अपने स्वास्थ्य को नहीं संभालता है वो आगे जाके बहुत पछताएगा। ये सिर्फ यू नो नॉन डिवोटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये डिवोटीज के लिए भी एप्लीकेबल है। ऐसे नहीं कि भक्ति में आ गए तो स्वास्थ्य तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। हम लोग ने शुरुआत के दिनों में भक्ति में जब आए, हम शुरुआत के दिनों में बहुत कुछ किया, हमने बहुत अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। 3 घंटे 4 घंटे सो के हम अपना तो पूरा दिन सेवा करते रहते थे। 15 साल 20 साल ऐसे हमने खींचा। लेकिन अभी हम समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल। हम सुपरमैन सुपर वुमन नहीं हैं, हम साधारण मनुष्य हैं। और चाहे आप कितने भी एम्पावर्ड हो स्पिरिचुअली, अगर आप अपने स्वास्थ्य को नहीं संभालोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा आगे जाके। तो स्वास्थ्य को संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तिविनोद ठाकुर खुद कहते हैं, हेल्थ फर्स्ट, देन जपा, देन सेवा। ये हमारे प्रायोरिटीज होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए समय दो। आप चाहे कितने भी बिजी हो, दिन में आधा घंटा 1 घंटा स्वास्थ्य के लिए निकालो। वॉकिंग जाओ, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ तो करो, कुछ स्पोर्ट्स करो, कुछ तो करो, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है अच्छे से रहे और ज्यादा समय तक आप अपना सेवा और साधना कर सकते हो। दूसरा चीज विदुर कहते हैं जिससे आप खुश रह सकते हो और आनंद रह सकते हो जीवन में, वो है जीवन जो है लोन के बिना जियो। जितना कम हो सके लोन लेना चाहिए, जितना कम हो सके प्रेशर के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर आपके पास कैपेसिटी है लोन पे करने की और कोई भी स्ट्रेस नहीं है, मंथली जो ईएमआई चल रहा है वो ठीक है। अगर आप हर महीना स्ट्रेस में हो, ये कैसे करूं वो कैसे करूं, तो इस प्रकार का डेट्स में नहीं जाना चाहिए। तीसरा चीज, अगर आप अपने खुद के होम टाउन में जहां पे आप रहते हो वहीं पे काम कर सकते हो तो सबसे बढ़िया चीज है। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये एक अच्छा चीज है गोवा में, गोवा के लोग जो है गोवा से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। वो पता नहीं, ये स्वाभाविक है गोवा के मिट्टी में कि किसी को बाहर निकलना नहीं है। एटलीस्ट इस तरीके से हम विदुर का जो टीचिंग है वो पालन कर रहे हैं स्वाभाविकता से। तो ये विदुर बता रहे हैं
जहां पे आपका जन्म हुआ, जहां पे आप अपने अपना जीवन बिताया, वहीं पे आपने अपना पूरा जो आपका काम है और सब वहीं पे हो रहा है, तो सबसे बढ़िया चीज है। तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे रहोगे तो सबसे ज्यादा खुश रहोगे। और 14 चीज बता रहे हैं कि अगर आपके पास बच्चे हैं और जो पुत्र है पुत्री है जो आपकी सुनते हैं, तो सबसे बड़ा शांति का ये स्रोत है, शांति का कारण है ये। पांचवा चीज है, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संबंध। अगर पति जो है पत्नी के शब्दों को बहुत महत्व दे, और पत्नी जो है पति के शब्दों को बहुत महत्व दे, और दोनों एक दूसरे को आदर करे, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे, तब बहुत शांति से जीवन जी सकता है। और दोनों जो है पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत मधुर वाक्यों से और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आए, तो शांति से जीवन जी सकते हैं। और छठा चीज, अगर आप अपने, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो कैपेसिटी एबिलिटी है, भगवान ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है, कोई ना कोई गिफ्ट दिया हुआ है, कोई ना कोई एबिलिटी दिया हुआ है। उसके हिसाब से आप अपना काम करें और उससे आप अपना धन कमाएं, तो सबसे बढ़िया चीज है। तो जैसे एक व्यक्ति जो है उसका नेचुरल टैलेंट है लकड़ी के साथ काम करना, तो वो अपना कारपेंटर का काम करेगा या डिजाइनिंग का काम करेगा, तो वो सबसे उसके लिए बहुत नेचुरल है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कला संबंधित, जैसे म्यूजिक या आर्ट्स, इस संबंधित में उनका टैलेंट नेचुरल है, तो उसमें वो अपना धन कमाएंगे, तो सबसे बढ़िया चीज है। तो कोई व्यक्ति जो है कुकिंग में बहुत ही उनका नेचुरल टैलेंट है, तो उसमें वो पैसे कमाएंगे, सबसे अच्छा है। तो अपने नेचुरल टैलेंट के साथ आप काम करो, तो सबसे बढ़िया चीज है। और विदुर जो है अभी बता रहे हैं, 6 लोग जो है दूसरे 6 लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं। कौन है ये 6 लोग जो दूसरे 6 लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं? पहला है चोर। चोर जो है उसके उसको जीने के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो एक व्यक्ति जो है कब डिसीव होता है, मतलब चीट कब होता है? जब कोई दूसरा व्यक्ति जो है चीट होने के लिए तैयार है, तब जाके वो चीट कर सकता है कि नहीं? आजकल जो है ऑनलाइन स्कीम्स, ऑनलाइन जो स्कैम्स इतने सारे हो रहे हैं। और जो ऑनलाइन स्कैम्स का बेस क्या है? या तो आप जल्दी से पैसा कमाओ, फटाक से जल्दी, तो आपके अंदर वो इच्छा है, तो कोई ना कोई आएगा आपको ठगने के लिए, है कि नहीं? तो अगर आप रास्ते में चल रहे हो और बहुत ही केयरलेस हो, एक ना कोई चोर आएगा पिक पॉकेट मारने के लिए, है कि नहीं? सो जितना आप केयरलेस रहोगे, उतने चोर जो है आपका पैसा ले पाएंगे। तो चोरों को सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चाहिए उनको? एक केयरलेस व्यक्ति। तो चोर जो है केयरलेस व्यक्ति को ढूंढता रहता है। आप में से कोई भी केयरलेस है, तो कोई ना कोई चोर आएगा, आपको ठग के जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर निर्भर है, वो है डॉक्टर। अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं हो, तो क्या डॉक्टर क्या करेगा? है कि नहीं? तो आप सोचिए, डॉक्टर क्या सोच रहा है? उसका प्रार्थना यही है, कोई ना कोई बीमार पड़े आज, है कि नहीं? वही, जितना आप बीमार पड़ोगे उतना डॉक्टर के लिए फायदा है। तो डॉक्टर जो है आपकी बीमारी के ऊपर निर्भर है कि नहीं? तो डॉक्टर जितना, स्पेशली ये जो फेस्टिवल सीजन होता है, वो डॉक्टर के लिए बहुत ही अच्छा सीजन होता है। बड़ा आनंद आता है डॉक्टर को, क्योंकि दवा के लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं और बीमार पड़ते हैं, इसलिए और अंत में डॉक्टर के पास आते हैं, है कि नहीं? तो डॉक्टर जो है दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहता है। तीसरा, विदुर कहते हैं, जो वैश्य है, प्रोस्टिट्यूट है, वो ऐसे पुरुषों के ऊपर निर्भर है जो उनके अंदर बहुत इच्छाएं है, काम वासना है। चौथा चीज विदुर कहते हैं, जो जो प्रीस्ट होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो यज्ञ करते हैं,
वो ऐसे लोगों के ऊपर निर्भर है जो यज्ञ कराना चाहते हैं। तो अगर किसी को यज्ञ कराना ही नहीं है, तो ये ब्राह्मण क्या करेगा? तो उसके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। पांचवा चीज जो है, गवर्नमेंट जो है निर्भर है आपके टैक्स के ऊपर। अभी सब टैक्स फाइलिंग चल रहा है पूरे इंडिया में। तो जितना आप टैक्स फाइल करोगे उतना गवर्नमेंट को पैसा मिलता है कि नहीं? तो गवर्नमेंट जो है आपके टैक्स फाइलिंग के ऊपर बहुत निर्भर है। और जितने आप यू नो टैक्स फाइल करोगे तो उतना गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बढ़ता है। पांच और छठा चीज विदुर कहते हैं, जो पंडित है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो मूर्खों के ऊपर बहुत निर्भर है। क्योंकि मूर्ख ऐसे है, मूर्खों को क्या है, मूर्खों को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उनको आसानी से कुछ सब कुछ समझा सके, है कि नहीं? मतलब किसी को भगवत गीता नहीं पढ़ना है, आप आगे समझा दो हमको, हम नहीं पढ़ेंगे, आप आगे समझाओ हम समझ जाएंगे। तो मतलब जितने मूर्ख लोग हैं उतने बुद्धिमान लोगों को काम मिल जाता है कि नहीं? तो अगर आप खुद ही सब कुछ पढ़ सकते हो तो बुद्धिमान व्यक्ति का कोई काम ही नहीं रहेगा। लेकिन जितना मूर्ख रहेंगे दुनिया में उतना जो है, आजकल जो है मोटिवेशनल स्पीकिंग और इंस्पिरेशन ये वो चल रहा है, वो सब ऐसे ही है। जो आलसी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, कुछ खुद रिसर्च करना है, उनको दूसरों को सुनते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, और उनसे वो समझते हैं। और अंत में विदुर कहते हैं 6 प्रकार के लोग जो है, जो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको फेंक देते हैं। तो ये 6 प्रकार के लोग हैं जो पहले इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। पहला है एक शिष्य। शिष्य जो है पहले अपने गुरु से बहुत कुछ सीखता है और बाद में उसी गुरु को त्याग देता है। तो जितना उसने उसको सीखना था उस गुरु से सीख लिया और अंत में उस गुरु को त्याग दिया। तो ये जो है एक कलयुग का सिम्टम है, कलयुग का कल्चर है। एक बार गुरु से आपने सीख लिया तो उस गुरु को ही आप त्याग देते हो। जैसे एक स्टूडेंट जो होता है टीचर से सीखता है, पूरे 5 साल 10 साल सीखता है, लेकिन अंत में उसी टीचर का मजाक उड़ाता है, उसी टीचर को त्याग देता है। तो ये कलयुग का एक सिम्टम है, जो डिसाइपल स्टूडेंट जो है सीखता है और उस गुरु को त्याग देता है। दूसरा है एक पुत्र जो अपनी माता से बहुत प्रेम करता है जब तक उसका शादी नहीं होता है। जैसे ही शादी हो गया माता की जरूरत ही नहीं है, माता को ही त्याग दिया। तो ये माता को छोड़ देता है। और तीसरा व्यक्ति जो है, जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, जो अपने पत्नी से प्रेम उतना तक समय तक करता है जब तक वो सुंदर है और यौवन है उसमें। और जैसे ही उसका यौवन चला जाता है और सौंदर्य चला जाता है, उसको वो उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। और चौथा व्यक्ति ऐसा है जो किसी से काम कराए और जैसे ही उसका काम हो जाए उसको त्याग दे। ये चौथा व्यक्ति है। तो मतलब जितना उस व्यक्ति से आप काम ले सकते हो उतना ले लो, और जैसे ही आपका काम हो गया उसको तिरस्कार कर दो। तो ये चौथा प्रकार का व्यक्ति है। पांचवा व्यक्ति है जो बोटमैन है। जैसे ही एक पैसेंजर को फेरी करता है, एक नदी पार कराता है, और जैसे और जब तक वो नदी पार कराता है बहुत ही प्रेम से सत्कार से पेश आता है, और जैसे ही वो उतर गया उसको गाली देता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसका काम हो गया अभी। और अंत में सिक्स्थ जो है डॉक्टर, जब तक उस पेशेंट जो है बीमार रहता है तब तक वो बहुत ही प्रेम से सत्कार से पेश आता है। और जैसे ही उसका ये बीमारी ठीक हो गया तो पेशेंट भी डॉक्टर को त्याग देता है और डॉक्टर भी पेशेंट को त्याग देता है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई काम नहीं है अभी। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के चीजों चीजों के बारे में विदुर बताते हैं। और इस तरीके से 6 नंबर को याद करने के लिए विदुर ने इतना सारा चीज बताया। तो अगली बार हम मिलेंगे, हम 7 नंबर के बारे में बताएंगे और 7 नंबर से हम क्या सीख सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।